बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। इस बार मैंने देखा है कि किसान इनको वोट देने नहीं जा रहा है। किसान इस बार और गरीब और गांव के रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं कि तैयारी करके रखिए। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी, ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक सैफई के मुलायम सिंह यादव के परिवार के मुखिया फैमिली मैन अखिलेश यादव, जो अपने बड़े से परिवार को सियासत में एडजस्ट कर रहे हैं। असल मायनों में असली फैमिली मैन अखिलेश यादव हैं, जिनके कंधों पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी विरासत और उनके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है, तो साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। 2024 का ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए वो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कन्नौज से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव, आजमगढ़ से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, बदायूं से चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद से दूसरे चाचा रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर सब कुछ अखिलेश के प्लान के मुताबिक हुआ तो एक बार फिर से सैफई के समाजवादी परिवार के 6 सदस्य एक साथ संसद में बैठे होंगे, क्योंकि अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव पहले से ही राज्यसभा के सांसद हैं। अखिलेश यादव को सियासत अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में मिली। मुलायम सिंह यादव भी जब जब मौका मिलता था सियासत में अपने परिवार को एडजस्ट किया करते थे। कई बार मुलायम सिंह यादव पर इस वजह से परिवारवादी होने के आरोप भी लगे, लेकिन कभी भी इन आरोपों का असर मुलायम सिंह यादव पर नहीं पड़ा। 2014 में तो ऐसा मौका आया जब देश की संसद में मुलायम परिवार के 6 सदस्य चुनकर बैठे हुए थे, सांसद बने हुए थे। 2014 में मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव और डिंपल यादव लोकसभा के सांसद थे, तो रामगोपाल यादव राज्यसभा के सांसद थे। इसके अलावा तब मुलायम के बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव अखिलेश की सरकार में मंत्री थे। उस दौर में तो कहा जाता था कि यूपी में एक नहीं बल्कि 3 सीएम हैं। अखिलेश तो थे ही, लेकिन फैसलों में मुलायम सिंह भी शामिल होते थे और आजम खान की भी अपनी अलग सत्ता चलती थी। फिर अमर सिंह और शिवपाल का अपना अलग पावर सेंटर था। इसीलिए तो इस यादव परिवार में सत्ता के लिए ऐसा संग्राम हुआ कि परिवार भी टूटा और पार्टी भी टूटी। यूपी में 2017 विधानसभा चुनावों के दौरान मुलायम सिंह यादव के परिवार में संग्राम चल रहा था। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव के परिवार में चाचा भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। यूपी के पावर सेंटर्स में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की दूरियां चर्चा का विषय बनी हुई थीं। बाद में दूरियां इतनी बढ़ी कि ये अलगाव में तब्दील हो गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि मुलायम सिंह यादव की मर्जी के खिलाफ जाकर अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया और शिवपाल यादव को पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी।
हालांकि 2017 का यूपी विधानसभा का वो चुनाव अखिलेश यादव हार गए, लेकिन एक मजबूत नेता बनकर निकले। और अब अखिलेश के पिता मुलायम सिंह के जाने के बाद तो अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। अखिलेश ने अपने पिता की ही तरह बड़ा दिल दिखाया और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की वापसी करवाई। अखिलेश ने पूरे परिवार को गोंद की तरह चिपका कर रखा हुआ है और अपने पिता की इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें से उन्होंने 59 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं और सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिए, लेकिन पांचों ही यादव उनके सैफई परिवार के हैं। विरोधी इसे राजनीति में फैमिली का एडजस्टमेंट कहते हैं, लेकिन अखिलेश अपने इसी परिवार को अपनी ताकत मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की है, उसमें उनके परिवार का मजबूत कैंडिडेट ही बीजेपी का मुकाबला कर सकता है और परिवार सहित पूरी समाजवादी पार्टी को अखिलेश ने ही संभाला हुआ है। इसीलिए तो अखिलेश ने मैनपुरी की यह परंपरागत सेफ सीट अपनी पत्नी डिंपल यादव को दी। 2022 में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो मैनपुरी लोकसभा सीट से ही वो सांसद थे। उनकी सीट पर उपचुनाव हुए तो डिंपल यादव लड़ी और जीती और इस बार 2024 में वो मैनपुरी से ही चुनाव लड़ रही हैं। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख स्तंभ हैं, तो डिंपल यादव अखिलेश यादव का सपोर्ट सिस्टम है। 2015 से 17 तक जब परिवार में उठापटक और सत्ता संग्राम चल रहा था, तो तब भी डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़ी थी। 2009 में अखिलेश यादव फिरोजाबाद और कन्नौज 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से जीत गए थे। अखिलेश ने अपने पास कन्नौज सीट रखी और फिरोजाबाद से इस्तीफा दे दिया। फिरोजाबाद में जब उपचुनाव हुआ तो अखिलेश ने डिंपल को लड़वाया, लेकिन डिंपल यादव कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर से चुनाव हार गई। इस तरह डिंपल यादव की राजनीति में शुरुआत एक हार के साथ हुई थी, लेकिन 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और फिर उन्होंने कन्नौज की सीट से भी इस्तीफा दे दिया। यहां लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो अखिलेश ने फिर डिंपल यादव को चुनाव लड़वाया और इस बार डिंपल यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। 2014 में डिंपल यादव एक बार फिर से कन्नौज से जीतकर संसद पहुंची थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक से डिंपल यादव चुनाव हार गई और अब एक बार फिर अपने ससुर जी की सीट मैनपुरी से वो चुनावी मैदान में है, जिसे एक सेफ सीट कहा जाता है। बीजेपी को भी समाजवादी पार्टी को परिवारवादी कहने का मौका मिल जाता है। अच्छा, परिवार की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं हम। जैसे मैनपुरी से आप हैं डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हैं, शिवपाल यादव के बेटे बदायूं से हैं। तो बीजेपी कह रही है कि इसी को परिवारवाद कहते हैं, तो इन आरोपों का डिंपल यादव क्या जवाब देंगे? मैं समझती हूँ एक लोकतंत्र है देश में और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और अगर जनता चाह रही है कि कोई अपना खुद सांसद चुनती है, ऐसा है कि दे वोट एंड दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं समझती हूँ जब लोकतंत्र के माध्यम से कोई चुन के आ रहा है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं समझती हूँ एक बार खुद अपनी पार्टी का भी आकलन कर लेना चाहिए कि किस तरह वो लगातार परिवारों को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो जिनके कोलिजन में उन्होंने सत्ता चलाई, चाहे वो कश्मीर में जिनके साथ उन्होंने 3.5 साल सरकार चलाई थी, महबूबा मुफ्ती हो। एंड इस तरह उन्होंने कई कोलिजन्स किए हैं और परिवार के साथ ही कोलिजन्स किए हैं, मेरा मानना है। और देखा है अब देवगौड़ा जी के साथ भी, जहाँ उनका देवगौड़ा की पार्टी के साथ कोलिजन हुआ था, तो जब वो अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तब उन्हें असलियत पता चलेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं यही बात कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के माध्यम से ही जनता अपना सांसद चुनती है और हम यही माध्यम अपना के लोगों के बीच जाके उनका वोट, उनका समर्थन, उनका साथ पाके ही सांसद बनते। मैनपुरी की इस सीट के बहाने मुलायम सिंह के परिवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में दिख रही है। ये मुलायम सिंह यादव की पोती और अखिलेश डिंपल की बेटी अदिति यादव हैं।
जो अपनी मां के लिए ऐसे ही गांव-गांव जाकर वोट मांग रही हैं। मैनपुरी के लोगों को भी पता है कि यह मुलायम सिंह यादव के परिवार की तीसरी पीढ़ी है, इसलिए अदिति को भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैनपुरी में बड़ी उम्र की महिलाएं भी अदिति के पैर छूती हुई नजर आती हैं। असल में यह सम्मान अदिति से ज्यादा उनके दादा मुलायम सिंह यादव की विरासत का है। अब हम देख रहे हैं अदिति यादव आपका बहुत प्रचार कर रही है, बहुत जाती है गांव में, वोट मांग रही है मां के लिए। तो क्या हम समझें कि मुलायम सिंह यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासत में आने वाली है और आने वाले दिनों में हम अदिति को भी चुनाव मैदान में देखेंगे, चुनाव लड़ते हुए? ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये अदिति का खुद का डिसीजन रहेगा। लेकिन अभी वो क्योंकि 22 साल की होने जा रही हैं और मैं समझती हूँ उसको बहुत लगाव है गांव से। और आप सैफई देखेंगे तो हमारा सैफई क्योंकि इतना डेवलप हो गया पूरा, तो ये गांव कम और टाउन एरिया ज़्यादा लगता है। तो मैं समझ रही हूँ खुद भी एक एक्सपीरियंस गेन कर रही है लोगों से। और जितने भी हमारे नेताजी के जो पुराने लोग हैं उनके साथ जो कनेक्शन और जो लोगों को जान रही है वो अपने आप में एक भूतपूर्व उसके लिए खुद के लिए एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ। बिकॉज ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप गाँव-गाँव जाके लोगों से मिल रहे हैं। एंड आई थिंक लाइक शी इज़ लाइक having that connect right now. मैनपुरी से भले ही डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन उनके प्रचार के लिए भी पूरी समाजवादी पार्टी उतरी हुई है। और जब भी बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है तो अखिलेश के परिवार का हर एक सदस्य खुलकर जवाब देता है। गुरु गोलवलकर की एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स। बुद्ध सवार से तो बीजेपी के सबसे पूज्य वही है। उन्होंने अपनी उस पुस्तक में एक जगह लिखा है कि अगर सत्ता में काबिज रहना है तो देश की जनता को कंगाल बना दीजिए ताकि वो आपके सामने हाथ पसारे खड़ी रहे। उसी नीति पर ये चल रहे हैं। देश की 80% से ज़्यादा जनता बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। वो कभी अपना हक न मांगे, वो ये न कहे कि संविधान में क्यों हटाने की कोशिश कर रहे, वो ये न कहे क्यों आरक्षण खत्म कर रहे हो, उसे केवल खाने के लिए कुछ मिलता रहे, हाथ पसारे रहे पहली तारीख को। इस तरह की स्थिति देश की करने जा रहे हैं। लेकिन समय रहते देश का गरीब से लेके अमीर तक सब चेत गया है और 24 में मोदी जी को हटा देगा। 25 अप्रैल को जब अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन किया तो ये फोटो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की। यह अखिलेश के साल 2000 में कन्नौज से ही नामांकन की तस्वीर है। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पढ़ते थे तो उन्होंने राजनीति में आने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वो बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, इसीलिए सैनिक स्कूल में भी पढ़े थे। अगर मुलायम सिंह उन्हें सियासत में नहीं लाते तो वो शायद फौज में ही होते। साल 1999-2000 की बात है। कहा जाता है कि उन दिनों अखिलेश यादव देहरादून छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। पिता मुलायम सिंह यादव का फोन अखिलेश यादव के पास जाता है। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को कहते हैं कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। इससे पहले कि अखिलेश यादव कोई जवाब दे पाते, फोन कट जाता है। कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव ने तभी 2000 में कन्नौज से चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की और इस तरह अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री हुई। अच्छा, हमने सुना कि जब अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स में लाना था मुलायम सिंह जी को तो उन्होंने फोन किया था, तब आप छुट्टी पे आप लोग थे, तो क्या किस्सा वो था? क्योंकि पॉलिटिक्स में आना था और नेताजी ने अपनी एक सीट छोड़ी थी, तो मैं समझती हूँ कि कहा गया कि वापस आके आपको चुनाव लड़ना है। That's it. तो आप राजी हो गई थी? वो मैंने कहा ना, it was his own decision, मतलब, and I cannot like interfere in someone's decision. अखिलेश यादव 12 साल तक लगातार कन्नौज के सांसद रहे और फिर यूपी के सीएम बने। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 2019 में आजमगढ़ से चुनाव जीते, लेकिन 2022 में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले आजमगढ़ से इस्तीफा दिया। फिर 2 साल तक यूपी में नेता प्रतिपक्ष रहे और अब एक बार फिर कन्नौज से संसद जाने के लिए तैयार हैं। मैं
सांसद बना, यहीं से बना। 2011 तक मैं सांसद था क्योंकि मुझे विधानसभा में जाना था, इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। 2012 तक मैं सांसद था, उसके बाद आज फिर चुनाव में लड़ने आया हूँ। तो लगभग 12 साल में सांसद रहा हूँ और 12 साल दूर रहा। चाहे मैं रहा हूँ या ना रहा हूँ, लेकिन कन्नौज के लोगों के बीच में मैं हमेशा बना रहा। चुनाव के समय पर या और किसी सुख दुख में या किसी कारण किसी कार्यक्रम में आना होता था, हम लोग आते थे। मैं ये सोचता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के लिए और खासकर जो नेता राजनीति करते हैं उनके लिए हर इलेक्शन उनके लिए एक परीक्षा होती है। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे जाना ही है चुनाव में, तो मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं जिन लोगों ने मुझे कभी इतना बड़ा सम्मान दिया हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। उनसे ज्यादा अनुभवी मायावती भी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। इसीलिए मायावती की राजनीतिक जमीन पर भी अखिलेश ही खेती कर रहे हैं, जिसका नतीजा उन्हें 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। यह अखिलेश का मजबूती से लड़ा हुआ ही चुनाव था कि 2022 में बीजेपी को यूपी में 57 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। भले ही बीजेपी ने 255 सीटों के साथ दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 47 सीट से बढ़कर 111 पर पहुंच गई, जिसे 64 सीटों का फायदा हुआ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस बार भी पूरी उम्मीद है कि वो लोकसभा में भी बीजेपी को ऐसे ही कड़ी टक्कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने मजबूत गढ़ों से अपने परिवार पर ही भरोसा जताया है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं और कन्नौज यादव परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ से तो खुद मुलायम सिंह यादव कई बार सांसद रह चुके हैं। फिरोजाबाद से भी अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव सांसद रह चुके हैं। बदायूं से मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव 2 बार 2009 और 2014 में सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार बदायूं से अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव को एक और सेफ सीट आजमगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। आदित्य यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें परिवार का पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। और मैं अपनी तौर से बदायूं वालों को भरोसा दिलाता हूं, जहां आदित्य काम करेंगे वहीं आदित्य के साथ पीछे खड़े होकर मैं भी बदायूं के लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। और क्षेत्र तो सदैव नेताजी ने भी कई बार अपने अलग अलग क्षेत्रों की जाके सेवा की है, और मैं जहां आजमगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी मुझे निभानी है और निभाऊंगा, वहीं बदायूं के लोगों के भी सुख दुख में साथ रहूंगा। जहां तक सवाल यहाँ का है, सदैव नेताजी यहाँ से रिश्ता जोड़ के गए और वो रिश्ता आदरणीय प्रभु साहब मुझसे और होते हुए आज आदित्य तक पहुंचा है। तो मैं यकीन दिलाता हूं बदायूं के लोगों को, जिस तरह समाजवादी लोगों ने यहाँ की सेवा की वैसी सेवा करते रहे। आदित्य लड़ेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी, कहीं न कहीं बड़े होने का एक एहसास होगा और छोटे भाई की मदद करने का एक मौका मिलेगा। ये बात मैंने पिछले दौरे में आपके बीच कही थी और इसी बात को आज फिर दोहरा कर मुझे खुशी है कि आदित्य के तौर पर बदायूं को एक युवा सांसद मिलेंगे। बदायूं समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के समीकरण ही ऐसे हैं कि सपा का हमेशा अपर हैंड रहा है। बदायूं में कुल 19 लाख वोटर हैं, जिनमें से यादव 24% हैं और मुसलमानों की संख्या है 28%, यानी दोनों मिलाकर 52% होते हैं। और जिसकी तरफ ये 52% वोट होगा उसकी जीत पक्की होगी। पूरे यादव परिवार को भरोसा है कि सैफई के यादव परिवार के एक और नए सदस्य आदित्य यादव भी पहली बार संसद पहुंचेंगे। यादव परिवार बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों से भी लड़ रहा है। अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। धर्मेंद्र जब लड़े तब 25 साल के थे। तो आदित्य की ये उम्र हो गई है 35 साल और ये पीसीएफ के 2 बार चेयरमैन रहे। यही तो उनको खतरा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परिवार से ही तो खतरा है कि ये सब जीत जाएंगे और जनता जिताएगी। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाती। जितनी भी मजबूत सीटें हैं, वहां से समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार के ही सदस्यों को उम्मीदवार बनाया है। और ऐसी ही एक और सीट है फिरोजाबाद की, जहां से अखिलेश के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे
अक्षय यादव प्रत्याशी हैं। रामगोपाल पहले ही राज्यसभा के सांसद हैं। इस बार चाहते हैं कि बेटा भी लोकसभा में बैठे। परिवारवाद के सवाल पर अक्षय यादव क्या कहते हैं, सुनिए। बीजेपी और साथ में बहुत सारे जो हम लोग जाते हैं चुनाव में, लोग ये कहते हैं कि जैसे जो मजबूत सीट्स हैं, जैसे आपकी या फिरोजाबाद हो गई, या मैनपुरी हो गई, या कन्नौज हो गई, बदायूं हो गई, आजमगढ़ हो गया, तो यहाँ से यादव परिवार ही क्यों लड़ता है? डिम्पल यादव मैनपुरी से होंगी, कन्नौज से अखिलेश यादव होंगे, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव होंगे, बदायूं से पहले शिवपाल यादव थे, फिर अब उनके बेटे हैं आदित्य यादव, तो और यहाँ से आप अक्षय यादव। उनका कहना है कि क्या जो मजबूत सीट पे लड़ने के लिए यादव परिवार में जन्म लेना पड़ेगा? देखिए, ये सीटें हम लोगों ने चुनाव भी हारी हैं और चुनाव जीते भी हैं इन पर, और जनता निर्णायक होती है और जनता के बीच हम लोग जो डेवलपमेंट है और जो मुद्दे उनको लेकर जाते हैं, और जनता यहाँ से जिताकर हम लोग को भेजती है। पिछला चुनाव हम हारे थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छा माहौल, हम लोग चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन सीटों पर हम लोग जीत सकते हैं वहीं लड़ते हैं। कन्नौज की बात करें, कन्नौज में तो इतना वोट भी नहीं है जिसकी बात करते हैं ये, लेकिन वहाँ भी हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात भाजपा के द्वारा करी जा रही है। मुलायम सिंह के इस यादव परिवार की यही खासियत है कि अगर ये एक है तो मजबूत है, और अगर इन्हें एक रखा हुआ है तो अखिलेश यादव ने। और अखिलेश ने यह गुर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ही सीखा है, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने परिवार के हर उस शख्स को सियासी पारी खेलने का मौका दिया जिसने इसमें रुचि दिखाई। मुलायम ने सिर्फ अपने बेटे और भाई को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उनके भतीजे, बहुएं, पोते सब राजनीति में सक्रिय हैं। मुलायम परिवार की वंश बेल बहुत बड़ी है। मुलायम सिंह यादव खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। उनके खुद के 4 सगे भाई थे, शिवपाल सिंह यादव, अभयराम सिंह यादव, रतन सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव। इसके अलावा मुलायम सिंह के चचेरे भाई हुए रामगोपाल यादव। मुलायम के बेटे हैं अखिलेश यादव और उनकी पत्नी है डिम्पल यादव, जबकि मुलायम की दूसरी पत्नी के बेटे हैं प्रतीक यादव और उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, जो बीजेपी की नेता हैं। मुलायम के भाई शिवपाल यादव खुद एक विधायक हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी है सरला यादव, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। और इन दोनों के बेटे हैं आदित्य यादव, जो बदायूं से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। इसी तरह से मुलायम सिंह के एक और भाई अभयराम सिंह यादव के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जो आजमगढ़ के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र की बहन संध्या यादव भी राजनीति में है। बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव के एक और भाई रतन सिंह के बेटे हैं रणवीर सिंह, और तेज प्रताप यादव रणवीर सिंह के बेटे हैं, जिन्हें इस बार कन्नौज से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अखिलेश खुद लड़ रहे हैं। तेज प्रताप लालू यादव के भी दामाद हैं। मुलायम के एक और भाई राजपाल सिंह यादव के बेटे अंशुल भी राजनीति में हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। राजपाल की पत्नी प्रेमलता यादव भी राजनीति में हैं। मुलायम सिंह के चचेरे भाई रामगोपाल यादव खुद राज्यसभा के सांसद हैं और उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर मुलायम सिंह का परिवार जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा ताकतवर भी है। इसीलिए उन्हें यूपी ही नहीं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक माना जाता है। अखिलेश के सामने इस पूरे समाजवादी परिवार को एकजुट रखने की चुनौती है। सैफई में मुलायम सिंह यादव अपनी जवानी के दौर में पहलवानी किया करते थे। कहा यह जाता है कि उन दिनों मुलायम सिंह यादव का हाथ अगर अपने प्रतिद्वंदी के कमर तक पहुंच जाए तो उनके चंगुल से छूट पाना आसान नहीं था। पहलवानी का यही गुर मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक अखाड़े में अपनाया और खूब सफलता हासिल की, जबकि मुलायम सिंह यादव की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्नीस 1967 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने थे तो उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी।
और वो प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। जब 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 38 साल। इटावा के सैफई से निकले मुलायम सिंह यादव को राजनीति का एक मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता था। ये कहा जाता था कि कब, कहां और कैसे सियासी दांव चलना है मुलायम सिंह यादव बहुत जल्द भांप लेते हैं। इसीलिए उन्होंने समय की मांग को देखते हुए 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पहली बार वो 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 में वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2003 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बने। मुलायम सिंह यादव 2007 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार का पूरा ख्याल रखा और सबको राजनीति में आने का मौका दिया, यहां तक कि अपने भाइयों के लिए अपनी सीट भी खाली कर दी। पिता की बदौलत इस जीत का सेहरा अखिलेश के सिर पर ही बंधा। सत्ता सौंपने की जब बारी आई तो मुलायम सिंह यादव ने भाइयों के बजाय बेटे पर ज्यादा भरोसा दिखाया और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सीएम बन गए। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कहा जाता है कि अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने से शिवपाल सिंह यादव और आजम खान नाराज थे, लेकिन मुलायम ने उस वक्त तो मना लिया। लेकिन बाद में शिवपाल की यही नाराजगी बढ़ती गई। पार्टी और सरकार में बगावत हुई। शिवपाल को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। सियासी नुकसान भी खूब हुआ, लेकिन मुलायम ने उस वक्त बेटे के बजाय भाई का साथ दिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव को जानने वाले कई लोग और कई राजनीतिक एक्सपर्ट ये बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का होल्ड अखिलेश यादव को देना चाहते थे। मुलायम सिंह यादव ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी पर उनके बेटे अखिलेश यादव का एकाधिकार हो, और अब ऐसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। और अब अखिलेश परिवार में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहले न सिर्फ शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई, बल्कि वो विधानसभा में अखिलेश के पीछे बैठे भी दिखाई देते हैं। उनके बेटे आदित्य यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के परिवार में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। बस मुलायम के परिवार की एक प्रमुख सदस्य विरोधी बीजेपी के साथ है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव और बहू अपर्णा यादव। मुलायम की राजनीतिक विरासत बड़े बेटे अखिलेश यादव के पास है, जबकि प्रतीक के पास सिर्फ मुलायम का नाम है। उनकी पत्नी अपर्णा ने अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी ने 2017 में उन्हें लखनऊ से विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन वो हार गई थी। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले वो बीजेपी में आ गई थी। उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 2024 में अपर्णा यादव फिर से टिकट की उम्मीद में है। वो खुद अपने परिवार और खास तौर पर अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी कमेंट करने से बचती है।